नमस्कार। आज हम बैंकिंग की दुनिया के सबसे बड़े राज को समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक असल में पैसा बनाते कैसे हैं। और नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाता है, पर ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। बैंक खाते में जो पैसा दिखता है, क्या वो सच में वहां मौजूद है? क्या ऐसा है कि बैंक ने सारी नकदी एक तिजोरी में बंद करके रखी हुई है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ज्यादातर पैसा जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ एक डिजिटल वादा है। जी हाँ, वो कागज के नोटों या सिक्कों के रूप में कहीं है ही नहीं। ये तो बस कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले कुछ नंबर हैं। तो इस पूरे सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले ये समझेंगे कि पैसा असली क्यों नहीं है, फिर देखेंगे कि हवा से पैसा बनता कैसे है, ये भी जानेंगे कि इस पूरे खेल को कंट्रोल कौन करता है, भरोसे के टूटने का क्या खतरा है, और आखिर में पैसे का असली मतलब क्या है। चलिए तो पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम उस भ्रम को तोड़ने वाले हैं जो हमारे बैंक बैलेंस के पीछे छिपा है, और ये समझेंगे कि ये पैसा असल में वैसा है ही नहीं जैसा दिखता है। देखिए, जब कोई बैंक में पैसा जमा करता है तो आमतौर पर यही सोचा जाता है कि बैंक उसे किसी तिजोरी में संभाल कर रख देता होगा। लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बैंक उस पैसे को सिर्फ एक जगह बंद करके नहीं रखता। और सच कहूं तो यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, हवा से पैसा बनाने का खेल। आइए एक छोटी सी डिपॉजिट की यात्रा को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि कैसे बैंकिंग सिस्टम पैसे को कई गुना बढ़ा देता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी ने बैंक में 1000 रुपए जमा किए। अब बैंक इसका एक छोटा सा हिस्सा, चलिए मान लेते हैं 100 रुपए, रिजर्व में रखता है। बाकी बचे 900 रुपए वो किसी और को लोन पर दे देता है। अब जिस इंसान को वो लोन मिला वो उन 900 रुपए को कहीं खर्च करेगा और वो पैसा घूमकर किसी और के बैंक खाते में जमा हो जाएगा। और बस यहीं पर होता है असली जादू। आप देखिए, पहले वाले के खाते में 1000 रुपए हैं और दूसरे वाले के खाते में 900 रुपए। मतलब जो 1000 रुपए सिस्टम में आए थे वो अब अर्थव्यवस्था में 1900 रुपए बन चुके हैं। है ना चौंकाने वाली बात? सिर्फ 1000 रुपए की डिपॉजिट से बैंकिंग सिस्टम में अब 1900 रुपए मौजूद हैं। इस तरह 900 रुपए सचमुच हवा में से बना लिए गए। और ये कहानी यहीं नहीं रुकती। ये प्रक्रिया तो बार बार दोहराई जाती है, जिससे पैसा और भी ज्यादा बढ़ता है। बैंकिंग के इस जादुई तरकीब का एक नाम है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बैंकों को अपने कस्टमर्स की जमा राशि का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही कैश में रखना जरूरी होता है। बाकी का पैसा वो आराम से उधार दे सकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस तरीके से जो पैसा बनता है वो कभी छपता ही नहीं है। ये बस हमारे कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन पर दिखने वाले डिजिटल नंबर हैं। और यही है आज के जमाने का पैसा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बैंक ये सब अपनी मनमानी से करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बड़ी संस्था है जो इस पूरे सिस्टम पर नजर रखती है और इसे कंट्रोल करती है। चलिए सेंट्रल बैंक की भूमिका को समझते हैं। इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक बहुत जरूरी टूल का इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो या CRR। ये वो प्रतिशत है जो तय करता है कि हर बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का कितना हिस्सा कैश में रखना ही होगा, जिसे वो किसी को लोन पर नहीं दे सकता। इसी CRR को घटा बढ़ाकर सेंट्रल बैंक पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को कंट्रोल करता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, अगर CRR ज्यादा है तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम होता है, जिससे पैसा बनने की रफ्तार धीमी हो जाती है। और अगर CRR कम है तो बैंक ज्यादा लोन दे पाते हैं, जिससे इकोनॉमी में पैसा तेजी से बढ़ता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। ये पूरा का पूरा खेल एक बहुत ही नाजुक चीज पर टिका है, और वो है भरोसा। चलिए भरोसे के इस खेल को और बैंक रन के खतरे को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या होगा अगर किसी वजह से सभी लोग एक ही समय पर अपना पैसा वापस मांगने बैंक पहुंच जाएं? क्या बैंक सबके पैसे लौटा पाएगा? इसी डरावनी सिचुएशन को बैंक रन कहते हैं। जब किसी अफवाह या डर की वजह से बहुत सारे लोग एक साथ अपना पैसा निकालने पहुंच जाते हैं तो बैंक की हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पैसा तो लोन के रूप में मार्केट में होता है। बैंक के पास सबको लौटाने के लिए उतना कैश होता ही नहीं, और वो दिवालिया हो सकता है।
तो सबसे जरूरी बात यही निकल कर आती है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम सिर्फ एक ही शक्तिशाली चीज पर बना है, और वो है भरोसा। जब तक ये विश्वास बना हुआ है कि बैंक में दिख रहे नंबर असली हैं और सुरक्षित हैं, तभी तक ये सिस्टम ठीक से काम करता है। और अब आखिर में आइए पैसे के असली मतलब को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमें पैसे को एक चीज की तरह नहीं, बल्कि एक आइडिया, एक विचार की तरह देखने की जरूरत है। पैसा कोई सोने या चांदी जैसी चीज नहीं है। ये तो लोगों के बीच एक समझौता है। ये भविष्य में किसी चीज के मूल्य का एक वादा है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरह से हमारे सामूहिक विश्वास पर आधारित है। तो अगली बार जब कोई अपना बैंक बैलेंस देखे तो ये याद रखना चाहिए, वो नंबर सिर्फ एक डिजिटल वादा है, एक ऐसा वादा जो सिर्फ तब तक सच है जब तक हम सब मिलकर उस पर विश्वास करते हैं। और मैं इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करता हूँ। अगर पैसा सिर्फ भरोसा ही है, तो आखिर ये भरोसा कितना मजबूत है? इस पर सोचिएगा जरूर।